मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय एकनाथ जी का, मेरे साथी मित्रगण जी यहाँ पे आए हैं, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। जो लोग यहाँ पे पत्रकार वर्ग से आए हैं, आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। आज से तकरीबन 20 साल पहले बॉलीवुड के जाने माने अभिनेताओं में से एक गोविंदा ने ये कहते हुए राजनीति से तौबा करने की कोशिश की थी कि राजनीति उनके खून में नहीं है और 20 साल वाली गलती अब दोबारा से वो दोहराने की कोशिशों में है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गोविंदा मौजूदा समय में खाली हाथ घर पर बैठे हुए हैं और यही बड़ी वजह है कि गोविंदा को कोई पूछने तक के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में कोई भी उन्हें सहारा देने को तैयार नहीं था। ऐसे में उन्होंने राजनीति में दोबारा से वापसी करने की कोशिश की है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि गोविंदा जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए खूब लाइमलाइट कमा रहे थे तो ऐसे में उन्होंने राजनीति की तरफ रुख किया था और राजनीति में रहते हुए उन्होंने कांग्रेस की पार्टी से चुनाव भी मैदान में भी कूदे थे और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। ऐसे में राजनीति से तौबा करते हुए जब उन्होंने वापसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में की तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और गोविंदा के फ्लॉप होने का कहीं न कहीं वजह राजनीति को ही माना जाता है। मौजूदा समय में 20 साल पहले में वाली गलती को गोविंदा ने दोहराते हुए अब शिवसेना पार्टी का दामन थामा है। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने पार्टी शिवसेना शिंदे गुट की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसके बाद से ही इस बात की चर्चाएं हो गई कि गोविंदा लोकसभा चुनाव 2024 में चुनावी मैदान में कूदेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि शिंदे की पार्टी गोविंदा को मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है। लेकिन एक ऐसा भी समय था जो गोविंदा राजनीति में आने को अपनी सबसे बड़ी गलती बताते थे। शिवसेना ज्वाइन करने से पहले भी गोविंदा ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। दरअसल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से वो चुनावी मैदान में कूदे थे। उस समय गोविंदा ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम नाईक को हराकर जीत हासिल की थी। लेकिन 2009 के चुनाव के समय गोविंदा ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला करते हुए कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया था। कांग्रेस से इस्तीफा देने के 5 साल बाद गोविंदा ने कहा था कि राजनीति में शामिल होना एक बहुत बड़ी गलती थी। ये कभी मेरे बस की बात नहीं थी। राजनीति हमारे खून और परिवार में कभी भी नहीं थी। मैं इसमें कभी भी वापस नहीं लौटूंगा। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2024 के चुनावी मैदान में गोविंदा एक बार फिर से राजनीति पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अब चुनावी मैदान में कूदने का फैसला भी कर लिया है। अब इसके पीछे एक वजह भी हो सकती है, क्योंकि गोविंदा को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी काम नहीं दे रहा है। खाली हाथ घर पर बैठे हुए हैं। ऐसे में गोविंदा ने ना चाहते हुए अब राजनीति में अपना कदम रखने की कोशिश की है, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब उनकी वापसी कभी भी संभव नहीं हो सकती है। हालांकि राजनीति में आने के बाद जब उन्होंने दोबारा से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने की कोशिश की थी तो उन्हें नाकामयाबी ही हासिल हुई। ऐसे में जब कई सालों के लंबे अंतराल के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें बड़ा मौका नहीं मिल पाया तब उन्होंने दोबारा से राजनीति की तरफ रुख करने का फैसला लिया है और 2024 के होने वाले चुनाव में अब वो अपना एक बार फिर से दमखम दिखाने के लिए तैयार है। वेल दोस्तों, गोविंदा के इस बड़े फैसले को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं? कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें। क्या वाकई गोविंदा ने राजनीति में दोबारा वापसी करके सही काम किया या फिर उनका एक गलत फैसला है? कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।